इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का बड़ा आदेश। श्रावस्ती के 30 मदरसों को खोलने का दिया निर्देश। कहा, बिना सुनवाई कार्रवाई करना उचित नहीं। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में फर्जी आधार और उपकरण किए बरामद। वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला युवती का शव। शरीर पर मिले चोट के निशान। हत्या की आशंका। संचालक 5 दिन पहले आया था युवती को लेकर। मछली पकड़ने गए युवक की हत्या। परिजनों और ग्रामीणों ने ठेकेदार के गुर्गों का जलाया घर। एसएसपी के आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बड़ा आदेश जारी करते हुए श्रावस्ती जिले के 30 सील किए गए मदरसों को तुरंत ही खोलने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बिना सुनवाई का अवसर दिए कार्रवाई की, जो कि उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्र ने दलील दी कि नोटिस की तामीली सही तरीके से नहीं हुई और सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार चाहे तो नियमों के अनुसार सुनवाई करके नया आदेश जारी कर सकती है, लेकिन बिना प्रक्रिया अपनाए मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। सरकार के वकील ने याचिकाओं का विरोध किया, मगर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि बिना सुनवाई के ये कार्रवाई करना उचित नहीं है और साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्र ने दलील दी कि नोटिस की तामीली सही तरीके से नहीं हुई और सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार चाहे तो नियमों के अनुसार सुनवाई करके नए आदेश भी जारी कर सकती है, लेकिन बिना प्रक्रिया को अपनाए मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता है। और सरकार के वकील ने याचिकाओं का भी विरोध किया, मगर कोर्ट से अब कोई राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश आ गया है और श्रावस्ती के 30 मदरसों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं पर बिना सुनवाई कार्रवाई करने को उचित नहीं बताया है हाईकोर्ट की ओर से और साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं की दलीलें कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, जिसके बाद में अब इन मदरसों को खोलने के आदेश दे दिए हैं और सरकार के लिए एहतियात के तौर पर कहा है कि बिना सुनवाई के इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाए। तो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। श्रावस्ती के 30 मदरसों को खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ ही अब याचिकाकर्ता की ओर से जो यहाँ पर याचिका लगाई गई थी उस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश के तहत श्रावस्ती जिले के जो मदरसे थे जिन्हें सील कर दिया गया था सरकार की ओर से, अब उन्हें तुरंत ही खोलने के निर्देश हाईकोर्ट की ओर से जारी हो गए हैं। वहीं पर कोर्ट ने कहा कि सरकार बिना सुनवाई का अवसर दिए कार्रवाई जो की गई है वो उचित नहीं है। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी यूपी ब्यूरो हेड दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मदरसे बंद किए गए थे सरकार की ओर से, उन्हें तुरंत ही खोलने के निर्देश दे दिए हैं। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। नहीं, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 30 मदरसे जो सील किए गए थे, तो याचिका उसमें दायर की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि जानकारी नहीं दी गई और बिना जानकारी के, बिना नोटिस के मदरसों को सील कर दिया गया। इसको ये गलत तरीके से सील किया गया, इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। हालांकि जब ये याचिका दायर हुई तो उसमें सरकार ने पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि मदरसा संचालकों ने याचिका दायर की थी, उन्हें जवाब देने का समय नहीं दिया गया था और जल्दबाजी में प्रशासन ने नोटिस जारी कर मदरसे को बंद किया था, जिस पर आज लखनऊ में हाई कोर्ट ने मदरसों को खोलने के लिए आदेश कर दिया है। श्रावस्ती का ये पूरा मामला था। हालांकि 30 मदरसे जो सरकार ने सील किए थे उनको खोलने का आदेश लखनऊ हाईकोर्ट ने दिया है और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया तो उसमें साफ साफ ये दर्शाया गया है कि बिना नोटिस के मदरसे को सील करना या उन्हें बंद करना कानून के खिलाफ है। तो कहने का यूपी सरकार को झटका लगा है और हाईकोर्ट ने मदरसा संचालकों को राहत दी है। दानिश, जिस तरीके से ये फैसला आया है, इसके बाद में मदरसों के जो प्रबंधक हैं उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आई?
नहीं देखिए, जो इस याचिका में तो जमीयत उलेमा हिंद जो थी उस याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में यही बताया गया था कि बिना नोटिस के आनन फानन में जल्दबाजी में बदले की भावना से सरकार की तरफ से जी। मदरसे को सीज किया गया, जो कि कानून का उल्लंघन है। इसमें जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने इसी चीज को लेकर के रिलीज दी है और सरकार को कहीं ना कहीं इसी चूक का झटका मिला है। तो ये कह सकते हैं कि अभी प्रतिक्रिया तो ये सामने आ रही है कि जहां मदरसा संचालक थे श्रावस्ती के लेकर के क्योंकि ये श्रावस्ती से जुड़ा मामला है तो पूरे प्रदेश का मामला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मदरसा संचालकों में खुशी इस बात को लेकर के है कि कहीं ना कहीं कानून अभी भी न्यायालय की तरफ से ये देखा जा रहा है कि बिना दुरुपयोग के कोई मदरसे को सीज करना कानून का उल्लंघन। तो कहीं ना कहीं उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये फैसला आ गया है कि अब जो यहाँ पर मदरसे हैं जिन्हें बंद करने के निर्देश दिए थे, अब यहाँ पर इन्हें खोलने के वापस निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ सरकार चाहे तो नियमों के तहत भी कार्रवाई कर सकती है, एक बार इस पर विचार कर सकती है, ये भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। और श्रावस्ती के 30 मदरसों को खोलने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस ने फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद नसीम, मोहम्मद साकिब, हिमांशु राय, सलमान अंसारी, गौरव गौतम, राजीव तिवारी, विशाल और मृत्युंजय शामिल है। आरोपियों ने आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, औरैया, मुर्शिदाबाद और कोलकाता में जनसेवा केंद्र चलाकर के अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली नागरिकों के नाम पर फर्जी आधार बनवाए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। एटीएस ने भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड और संबंधित उपकरण भी बरामद किए हैं। विभिन्न राज्यों में अभी भी एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। और इधर श्रावस्ती में कजरी तीज मेले की तैयारियों का डीएम अजय कुमार द्विवेदी और एसपी घनश्याम चौरसिया ने विभूतिनाथ मंदिर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके सख्त निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मेले में सीसीटीवी कैमरे, खुफिया पुलिस और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था रहेगी। खराब खाद्य सामग्री पर रोक लगाने और पूरे मेले क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य कैंप, एम्बुलेंस, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। रसिया तालाब से मंदिर तक वन विभाग और पुलिस टीम तैनात रहेगी ताकि मेले को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाया जा सके। और इधर बिजनौर के कीरतपुर कस्बे के बस स्टैंड पर कोर्ट में पेशी से लौट रही महिला पर उसके पति और देवर ने मिलकर के हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद पति पुलिस की गिरफ्त में आ गया जबकि देवर फरार है। पीड़िता का आरोप है कि उसने पहले पुलिस को घटना की जानकारी दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला का कहना है कि ये हमला मुकदमा वापस लेने के दबाव में किया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। तुम्हारा वसीला क्या हुआ आपके साथ बताओ। मैं तारीख पर गई थी नजरबाद। हाँ, तो मैं देवर खड़े तो हूँ, दोनों वाजिब सरफराज मेरे हस्बैंड खड़ा था कहाँ पर खड़े थे? बस स्टैंड पर किरतपुर। तो मैंने मेरे पास पर हमला करा। देवर दोनों भागा है, नाजिम ले गए। अच्छा, मारने की धमकी दे रहा हूँ, तुझे मारेगा हम जान से। क्या नाम है आपके देवर के? सरफराज वाजिब। और अब खबर हरदोई से है जहां पर हरपालपुर कस्बे में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। टीम ने जांच के दौरान पाया कि इन अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य मानक का पालन नहीं किया जा रहा था। कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षित डॉक्टरों के ही चलाए जा रहे थे। विभाग ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए ऐसे अस्पतालों की रिपोर्ट तैयार की और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
बुलंदशहर से हैं, जहां पर खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में 19 अगस्त को हुई 50,000 रुपए की लूट की घटना फर्जी निकली। पुलिस ने खुलासा किया कि कथित पीड़ित पंकज कुमार ने खुद ही लूट की झूठी कहानी लिखी थी। पंकज ने 2 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए ये फर्जी मामला बनाया। BCA डिग्री होल्डर और यूपी पुलिस की रिटर्न परीक्षा पास पंकज के कब्जे से 38,500 रुपए और एक मोबाइल बरामद हुआ। खुर्जा पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया। पहले दिन से ही इस घटना का जो पीड़ित था उसकी एक्टिविटीज कुछ संदिग्ध थी, बार बार अपना बयान बदल रहा था। आज इसमें और गहराई से पूछताछ करने पर इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा स्वयं ही ये झूठी लूट की पटकथा रची गई थी। इसके साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई थी। इसी की निशानदेही पर लूटी हुई रकम में से 38,500 रुपये बरामद हुए हैं, जिसमें से 1,500 रुपये इसके द्वारा खर्च कर लिए गए हैं। इसके पास कुल 40,000 रुपये थे। इसने वहीं घटनास्थल के पास में ही पैसे और अपना मोबाइल छुपाकर ये लूट की घटना की पूरी झूठी सूचना थाना खुर्जानगर पर दी थी। इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई। इधर वृंदावन कोतवाली इलाके स्थित गेस्ट हाउस में पंजाब से आई युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसका शव कमरे के बाथरूम में फर्श पर पड़ा हुआ था। शव देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। गेस्ट हाउस संचालक फरार है। मामला पुष्पांजलि बैकुंठ फेज 1 में श्रीजी मुकुंदम गेस्ट हाउस का है। गेस्ट हाउस में नीचे के तल पर एक मंदिर और 5 कमरे हैं, तो दूसरे तल पर 6 कमरे बने हैं। नीचे के तल को कोई और चलाता है तो दूसरे तल पर 6 कमरे बने हैं। दूसरे तल के कमरों को राजस्थान के झुंझुनू निवासी सुनील शर्मा पिछले 2 वर्ष से चला रहा था। वो 5 दिन पूर्व पंजाब के फाजिलका के VPO चंदन खेड़ा की रहने वाली सुनीता रानी को लेकर के आया था। युवती तभी से गेस्ट हाउस में रह रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मिर्जापुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मछली पकड़ने गए युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद में अहरौरा क्षेत्र में भारी तनाव की स्थिति बन गई है। ग्रामीण परिजनों ने ठेकेदार के गुर्गों के घर में आग लगा दी। सूचना मिलते ही मौके पर SSP पहुंचे और साथ ही SSP सोमेन वर्मा मौके पर ही पहुंच गए और कई थानों की फोर्स और उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। SSP के कड़ी कार्रवाई के आश्वासन पर परिजन माने हैं। प्रदीप पटेल के साथ मारपीट करके जरगो डैम में डुबो करके हत्या कर दी गई थी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। और साथ ही मछली मारने के दौरान ये झगड़ा हुआ, पानी में डूबने से मौत हुई, SSP ने कहा है। और साथ ही SSP ने आगे कहा कि घटना के कारणों और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब मामला गर्माता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर, जहां पर मछली पकड़ने गए युवक की हत्या को लेकर के क्षेत्र में भारी तनाव देखने को मिला और ग्रामीण और परिजनों ने ठेकेदार के गुर्गों के घर में आग लगा दी। दमकल कर्मियों को बुलाया गया। इसके बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। और जैसे ही सूचना मिलती है इस मामले को लेकर के SSP सोमेन वर्मा मौके पर पहुंचते हैं। कई थानों की फोर्स और उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। परिजनों से समझाइश की गई और मामले को शांत करवा दिया गया। इसके बाद में SSP ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन परिजनों को दिया है। और प्रत्यक्षदर्शी जो कि घटना पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऐसे में युवक को के साथ में मारपीट की गई थी और पानी में डुबोकर के उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में SSP ने आश्वासन दिलाया है घटना के कारणों की पूरी पुख्ता जांच होगी और दोषियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अरोड़ा में जरगो डैम का मामला है, जहां पे तालाब में 2 लड़की मछली मारने के लिए गए थे। उनके साथ अभी तक की जानकारी के अनुसार जो जरगो डैम में जो कॉन्ट्रैक्ट लिया थे उनके कुछ लोग की झगड़ा हुआ और उसकी वजह से दोनों में से एक लड़का पानी में डूब के उसकी डेथ हो गई। इसी बात को लेके
जो घर वाले थे, परिवारजन थे, वो अपनी अलग अलग शिकायतें कर रहे थे। फिलहाल इस पे सारे थानाध्यक्ष, मैं, फोर्स, मजिस्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने असलहे से अधिवक्ता पर हमला किया। जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र में कचहरी से लौटकर घर जा रहे अधिवक्ता पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। हमलावरों ने अधिवक्ता को रोककर पिस्टल के बल पर मारपीट की। गोली मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पिस्टल जाम होने से नकाबपोश बदमाशों की योजना नाकाम हो गई। और इधर घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसपी का भी घेराव किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।